नरगिस की जो कहानी है वो तो बड़ी दुखी है, तकलीफ दे कहानी है। ठीक है। बहुत सी चीजें तो लोगों के सामने आ गई। एक नई चीज मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताता हूँ। तस्वीरों में जो तशद्दुद नजर आ रहा था वो बहुत कम है। जो मैंने उनको लाइव जाके जो मैंने उनकी हालत देखी और बाकी जो बाजुओं की हालत देखी और ये निशान सारे और जो चेहरे की हालत देखी वो पहचानी नहीं जा सकती। आप सामने खड़े करें ये कौन औरत है, आप पहचान नहीं सकते ये नरगिस है, हसीन औरत। वो 3 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आके भी कुछ चीजें पकड़ती है, उसके बाद वो आती है फार्म हाउस पे आ जाती है। वो सारे मुलाजिमों को इकट्ठा करती हैं। माजिद बशीर उनके साथ होते हैं। माजिद बशीर को कहती है मरियम को बुलाएं। अब मजबूरन बुलाना पड़ेगा, बीवी कह रही है। पंचायत शुरू हो गई। मरियम को फोन किया, मरियम पहुंच गई। पुलिस ऑफिसर जो अपने सरकारी पिस्टल से अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे थप्पड़ भी मारे और मुझे जो है ना बालों से खींच के बाहर से अंदर लेके आए, दोबारा फिर मेरे मुंह में पिस्टल रखा। तो नरगिस का ये कहना था कि शर्म करो, और उसने वर्ड यूज किया था लख दी लानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, नरगिस के साथ तशद्दुद किया, किसने किया, कब किया? और कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद तशद्दुद शुरू हो गया। हकीकत क्या है? मेरे साथ मारूफ जर्नलिस्ट नईम हनीफ साहब मौजूद हैं। ये सब मामलात को जानते हैं। इनका बहुत सारे सितारों से डायरेक्ट तल्लक भी है, अंदर की खबरें भी रखते हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या खबर आज आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो काइंडली ये बताइएगा कि ये असल कहानी है क्या? बज़ाहिर जो बताई गई है कहानी तो वही है, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं है चीजों में। लेकिन फजर की नमाज के बाद देखिए तशद्दुद किया गया। असल मसला ये है, तशद्दुद होता है वो जुमे की नमाज के बाद हो, फजर के बाद हो, जोहर के बाद हो। असल में ना हम लोग नमाज का जिक्र, कुरान का जिक्र इसलिए ज्यादा करते हैं उसमें, वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब भी नहीं है। ठीक है। अब ये है कि मेरा चूंकि दोनों से ताल्लुक है बहुत ज्यादा, माजिद बशीर से भी एक बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक रहा, नरगिस के साथ भी बड़ा अच्छा एक शुरू से ताल्लुक रहा। तो अब ये है कि ये मामला, मेरी दोनों से मुलाकातें भी हुई। मेरी कल रात को माजिद बशीर से भी बात हुई, नरगिस से परसों रात मेरी मुलाकात भी हुई लेट। तो काफ़ी देर मैं उनके साथ बैठा रहा। नरगिस की जो कहानी है वो तो बड़ी दुखी है, तकलीफ दे कहानी है। ठीक है। बहुत सी चीज़ें तो लोगों के सामने आ गई। एक नई चीज़ मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताता हूँ। नरगिस ने मुझे ये बताया कि जब उन्हें पता चला कि माजिद बशीर जो है वो मरियम अली हुसैन जो खातून है उनमें इन्वॉल्व है, वो मना करती रही। आफ्ताब इकबाल साहब की देखें, हाँ जी, एक्स वाइफ। अच्छा, उसमें मैं बताता हूँ। आप देखें, इसमें ना आफ्ताब इकबाल साहब को पूरी कहानी में इंक्लूडिंग मुतासरा पार्टी और सब लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं खबर को बड़ा करने के लिए। मैं सिर्फ देखें मियाँ साहब, मसला यह है कि ठीक है रिपोर्टिंग, एक प्रोग्राम, डिजिटल मीडिया, उसके लवाजमात, उसमें जो है एक मसाला, ये सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन देखें, आफ्ताब इकबाल जो है वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उन्होंने एक दौर में शादी की, डाइवोर्स हो गई। आज इस वाक़े के साथ आफ्ताब इकबाल का कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है मियां साहब। अच्छा, उसमें अब यह है कि उनके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं। मेरी उनसे बात हुई है आफ्ताब साहब से, कल बड़ी डिटेल के साथ बात हुई। उन्होंने कहा यार मेरा इस मामले से क्या लेना देना। अब वो खातून जो है वो डाइवोर्स ले चुकी हैं, वो उनकी अपनी लाइफ है, आगे वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, नहीं मिल रही, उससे एक तो आफ्ताब इकबाल साहब का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है, हाँ वो ठीक है, एक रिश्ता उनका रहा माजी में। माजिद बशीर साहब का इस मरियम साहबा से कोई तल्लक वास्ता भी है? मैं वो बात कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि जिस तरह हम बार बार एक बात करते हैं जी कि आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ, तो हम जो है ना वो नरगिस को इस तरह क्यों डिस्कस करते हैं कि अफजल भट्ट की एक्स वाइफ या जुबैर शाह, वो भी मेरे दोस्त हैं। कहने का मकसद है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे जब मैंने माजिद बशीर को कॉल की कि मैंने कहा आपने ये क्या हरकत की है, उसने कहा जी कि मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा, आपने किए, उसने माना कि मेरे से हुई है। इससे आगे की बात उसने की। उसने कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की जो मुझसे हुआ। ओके, ठीक है सर। उसके बाद गुंजाइश रह नहीं जाती। ठीक है, इनके एक बंदे को एहसास हो रहा है। अच्छा, उसने मुझे ये कहा कि तकरीबन 1.5 साल से, गुज़िश्ता 1.5 साल से इस कदर जो है वो मेरी बीवी ने
मेरे ऊपर शक किया और बारहा उसी खातून का जिक्र और मैं उसे कह रहा हूं कि मेरी वो मुंह बोली बहन है। उन्होंने भी कहा कि मैं भाइयों के अलावा मेरा कोई तल्लक अच्छा, नहीं है मरियम साहबा ने। लेकिन इस बात को ना हम कैसे मान लें, यानी कि नरगिस जैसी जावेदा औरत, मैं आपको बताऊं शो बिजनेस में नरगिस से ज्यादा समझदार खातून मैंने नहीं देखी किसी भी लिहाज से। मेरा साहब जितना कानून को नरगिस समझती है ना, कोई कानूनदान भी शायद उतना नहीं समझता। किसी पुलिस वाले को उन दफात का नहीं पता होगा जो नरगिस को पता है, ठीक है। और नरगिस जैसी जो मैं उसको मैं आज आपके शो में एक नरगिस के हवाले से एक ना उसे लकब देता हूं, वो इन्वेस्टिगेटिव आर्टिस्ट है। उससे ज्यादा तफ्तीश करना शायद प्रोफेशनल्स को भी नहीं आती। अच्छा, उसका शक जो है ना, मैं उसको वो नहीं कर सकते हम कि वो कोई बेजा शक कर रही होगी। अच्छा। कुछ ना कुछ तो था। एक अच्छा, तरफ आपका माजिद बशीर साहब से भी तल्लुक जी, है, बिल्कुल, दूसरी तरफ बिल्कुल, आप नरगिस के हवाले से भी कह रहे हैं कि अगर वो शक की नजर से देख रही है तो कुछ होगा। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब शक बढ़ता गया, अच्छा नरगिस के पास कुछ सबूत भी है। उन्होंने कुछ चीजें मुझे सुनाई, कुछ दिखाई। उन्होंने आपको ये कहा कि नईम हनीफ साहब आप फैसला कर लें, मैं गलत हूं या सही हूं, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट है हर मतलब है सर्कल में। उन्होंने मुझे कहा, मैंने चूंकि सुलह की बात की, मैंने कभी दरगुजर करने वाला बड़ा होता है, और आप की लाइफ चूंकि अब चेंज हो चुकी है और आप जो है अब इबादत में वक्त गुजारती हैं, आपका फरोग लतीफा से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस लड़ाई के बाद भी माजिद बशीर जो मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, वो कह रहा है मेरी बीवी से ज्यादा बाकिरदार औरत मैंने नहीं देखी। ये नरगिस के हवाले से माजिद बशीर कह रहे हैं, ठीक है जी। और कल रात में जब मुझे आखिरी दफा बात हुई तो यही गुफ्तगू थी। उसने कहा उससे ज्यादा बावफा बाकिरदार। वो बात कर रहा है अपनी जिंदगी में नरगिस के आने के बाद की बात कर रहा है, पहले का वो ना बात कर रहा है ना उसकी वो किसी तरह की वो कर। अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा, मैं जो है ना वो नरगिस चूंकि कनाडा थी तो यानी कि कोई भी मंथ होगा, उस मंथ की उन्होंने 10 तारीख को आना था, वो अचानक 7 को पाकिस्तान पहुंच जाती है। अच्छा, वो जो 3 दिन पहले पहुंचती है ना, तो इसको कहने छापा पै गया। अच्छा है, वो छापा पड़ गया। वो जो छापा पड़ा ना, उसमें कुछ चीजें उनके हाथ लगी। एक आध मुलाजिम था, उन्होंने मुखबरी हुई, एग्जैक्टली एक आध जो मुलाजिम था ना, उसका उन्होंने कनाडा से ही फोन पे बात की कि क्या चल रहा है। वो मुलाजिम जो फार्म हाउस का मुलाजिम था, उसने सारी रिपोर्ट दी कि इस तरह फलां मैडम आ रही हैं, जा रही हैं, ये यहाँ पे सूरत हाल है। इस दौरान मरियम साहबा जिनका जिक्र हो रहा है, वो आई गई, बिल्कुल आई गई। नहीं, अगली बात बताता हूँ ना आपको, ये अभी कहीं डिस्कस नहीं हुआ है, वो वाकई आपसे डिस्कस करता हूँ। वो 3 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आके भी कुछ चीजें पकड़ती हैं, उसके बाद वो आके फार्म हाउस पे आ जाती हैं। वो सारे मुलाजिमों को इकट्ठा करती हैं, माजिद बशीर उनके साथ होते हैं। माजिद बशीर को कहती है मरियम को बुलाएं। अब मजबूरन बुलाना पड़ेगा, बीवी कह रही है। पंचायत शुरू हो गई, मरियम को फोन किया, मरियम पहुंच गई। अच्छा, इससे पहले मरियम का आना जाना कभी होता था तो वो अपनी वालदा के साथ आती थी। उस दिन वो अकेली आई। जब अकेली आई तो नरगिस ने, मैं तो ये डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, तो उन्होंने कुरान पाक रख दिया बीच में। अच्छा, जी, उन्होंने कहा कि मरियम से कहें कि आप कुरान पे हलफ दे के आपका भाई है। अच्छा, मरियम ने कुरान पे हलफ दिया कि ये मेरा भाई है। अच्छा, सुने, माजिद बशीर ने भी उसी कुरान पे हलफ दिया कि ये मेरी बहन है। हो गया। एक मुलाजिम को आगे कर तुम लोग हलफ दो कि यहाँ पे इनका आना जाना नहीं हुआ मेरे जाने के बाद। मुलाजिम हलफ देते कि आखिरी मुलाजिम जो है, जब वो आया तो उसने जब हलफ दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, तो उसने कहा ओके। उसने कहा अब ये ऑडियो सुनो जो तुम्हारी मेरी वहां से बात हुई थी और तुमने मुझे क्या इतलात दी थी, और उसकी वो ऑडियो सुना दी गई। तो नरगिस का ये कहना था कि शर्म करो, और उसने वर्ड यूज किया था लख दी लानत तुम सब पर, कि तुम लोग मुझसे एक औरत से डर रहे हो सब, और झूठी कसम खा रहे हो, अल्लाह से नहीं डर रहे जिसकी कसम खा रहे हो। ये बात हुई। अच्छा, उसके बाद अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं जो आपका जहन है, दूसरी जानब आपने कहा कि उनके पास प्रूफ भी थे। तो प्रूफ वाली बात सच हुई या इनके बताने वाली बात? देखिए, प्रूफ वाली बात सच हुई। अच्छा, प्रूफ वाली बात सच हुई। उसके बाद ये हुआ कि नरगिस ने, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नरगिस ने एक स्टेज पे जब ये चले गए, उम्रा करने चले गए, वहां भी कसम हुई कि उसने कहा कि जो भी हुआ, अच्छा ये जो वाकया हो गया, सारी पंचायत होगी, नरगिस ने घर आके माजिद बशीर से कहा कि जो होना था हो गया, अब यहीं पे इसको खत्म कर दो।
अब तुम मेरे साथ ठीक हो जाओ, अच्छा, और मैं जो माजी में हुआ है मैं उसको भूल जाऊंगी। ये नरगिस नरगिस ने कहा एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही, हाँ एक मैं ऑफर देती हूँ तुम्हें, अगर वाकई वो आपको अच्छी लगती है तो आप उससे निकाह कर लें, मैं उसे कबूल कर लूंगी। क्या बात, क्या बात। ये जो बात है ना, ये बात उस पे माजिद बशीर ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। अच्छा, बकौल नरगिस के माजिद बशीर जो है ना इसलिए नहीं कर सकता कि जो उनकी पहली वाइफ है, हमारी वो बहन है, वो उसने वार्न कर दिया हुआ है कि नरगिस को तो मैंने कबूल कर लिया आइंदा नहीं। कि वो एक अच्छी खातून थी और दोनों का आपस में बड़ा अच्छा एक टाइम भी गुजरा और एक कोऑर्डिनेशन रही। उसने कहा अब जो है करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है। और वहाँ बच्चे भी 3 बच्चियां भी हैं, ठीक है, और बच्चियां बड़ी हो रही हैं, एक बेटी का अभी O लेवल के पेपर चल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में माजिद बशीर बहुत ज्यादा जो है वो फंस चुके हैं सॉरी। तो नरगिस ने उनको ऑफर की कि अगर आपको ये पसंद है तो आप झूठ ना बोलें, आपको क्या जरूरत है झूठी कस्में खाने की और जो है ना इस तरह छुपने की और एक अपने रिश्ते को खराब करने की, तो आप उससे शादी कर लें। ये ऑफर की। अब सूरत हाल ये है कि मेरी जो आखिरी दफा बात हुई उन्हें अब इस वाले वाक़े का बड़ा अफसोस है और उसका ये कहना है कि बिल्कुल भी ये कोई मर्दानगी नहीं है कि कोई मर्द अपनी बीवी पे या किसी भी औरत पे हाथ उठाए, तशद्दुद करे। अच्छा, उनका ये कहना है कि मैंने इतना तशद्दुद नहीं किया जितना बताया जा रहा है, जितना बनाया, जितना दिखाया जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक उस पर्चे को मजबूत करने के लिए और 324 इक़दाम कत्ल की दफा लगवाने की कोशिश कर रहा है। साहब बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत क्लोज और बहुत अच्छा बड़ी बड़े लोगों से तल्लक है। नरगिस साहबा ने इतना हौसला दिखाया, इतने मामलात किए और आप उनको बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो इज्जत के काबिल भी हैं। उन्होंने जहाँ भी जिस भी मैदान में जो भी काम किया खलूस नियत से किया और बड़ा सिंसियरली मामला चलाए। तो आपको क्या लगता है कि जो तशद्दुद नरगिस साहबा बता रही हैं वो नहीं हुआ? अच्छा, उसमें यह है कि मैं उनसे चूंकि मिला हूं, मुझे तस्वीरों में जो तशद्दुद नजर आ रहा था वो बहुत कम है। जो मैंने उनको लाइव जाके जो मैंने उनकी हालत देखी और बाकी जो बाजुओं की हालत देखी और ये निशान सारे और जो चेहरे की हालत देखी, वो पहचानी नहीं जा सकती। आप सामने खड़े करें ये कौन औरत है, आप पहचान नहीं सकते ये नरगिस है, एक हसीन औरत है। तशद्दुद की वजह क्या निकली? तशद्दुद की वजह वही थी कि नरगिस जो है ना वो इस बात से मुतमईन नहीं माजिद बशीर उन्हें कर पा रहा था कि मेरा मरियम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि उसने हलफ दे के मुझे माजिद बशीर ने बताया कि गुज़िश्ता 10 माह से अगर कोई बहन भाई का भी रिश्ता था मेरा तो मैंने वो भी 10 माह से मरियम से अपना बिल्कुल ताल्लुक वो भी खत्म कर दिया था, और किसी तरह की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, किसी तरह की कोई मैसेजिंग, किसी तरह का राब्ता वो बिल्कुल खत्म कर दिया था, इसलिए कि मेरा घर खराब ना हो। ठीक है, नरगिस के साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए उन्होंने कहा जी कि मैंने वो खत्म कर रखा था। मगर आई डोंट नो कि नरगिस जो है वो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं थी और ना ही आज तक है। और उस रात भी यही हुआ कि इनकी आपस में बहस हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा अभी भी राब्ता है और तुम लोग मिल रहे हो और तुम मेरे साथ ठीक नहीं हो। इस बात से क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि माजिद बशीर एक पुलिस ऑफिसर जरूर है, लेकिन नरगिस जो है ना, जब वो अपनी आई पे आती है ना नरगिस, तो फिर कोई और नरगिस होती है। ये जो 10-12 साल उन्होंने जिंदगी के माजिद के साथ गुजारे हैं गोशा नशीनी में, उस नरगिस में और थिएटर की नरगिस में जमीन आसमान का ठीक है फर्क है। तो वो नरगिस के अंदर भी आई, इनकी मुंह मारी हुई, उसने हाथापाई हुई, उन्होंने जो है वो थप्पड़ मारे, चीजें की। फिर नरगिस का भी कहना है कि उनको सरकारी पिस्टल भी यूज किया जो उनके मुंह में। वो कहता है मैंने पिस्टल वाली तो बात ही नहीं है, मेरी बीवी है, मैं उसको थप्पड़ तो मार सकता हूँ लेकिन मैं ये वाली जो हरकत नहीं कर सकता। नरगिस साहबा ने आपसे कोई बात की कि किस चीज से मारा? हाँ, उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है वो पिस्टल, पहले तो पिस्टल बताया गया, फिर मुझे कल जो उन्होंने बताया उन्होंने कहा सरकारी पिस्टल था। अब ये एक और अजीब सी बात हो गई है कि एक पुलिस ऑफिसर जो अपने सरकारी पिस्टल से अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी मुझे थप्पड़ भी मारे और मुझे जो है ना बालों से खींच के बाहर से अंदर लेके आए, दोबारा फिर मेरे मुंह में पिस्टल रखा जिसका वो अपनी जुबान पे जख्म भी दिखा रही है, और मेरे मुंह पे भी पिस्टल मारे गए और मेरे सर में पिस्टल मारे गए। तो इस मुंह बहुत जख्मी था। हाँ जी मुंह भी, उनकी आईज, थप्पड़ मारे गए, जाहिर है थप्पड़ भी मारे गए। और उनका ये कहना है कि मैं जमीन पे गिरी थी, उस ऊपर से मुझे ठुड्डे भी मारे गए। माजिद बशीर साहब चाहते क्या थे?